हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं सोहनलाल आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं ये प्रश्न की सीरीज आपको अच्छी लगेगी और हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे और नवोदय की तैयारी में आपकी चार चांद लगा दें। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, 1/3 प्लस 7/9 डिवाइडेड बाई छोटा कोष्टक 7/10 इंटू एक सही 1/4। तो ये एक सवाल है और इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, आइए इसको हम इस वीडियो में शानदार तरीके से। साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो प्रश्न है अभी हमने आपसे बोला था। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, लिखा है 1/3 या 1/3 प्लस 7/9 में भाग छोटा कोष्टक 7/10 में गुणे एक सही 1/4 और छोटा कोष्टक बंद। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न में हम बोर्ड मास नियम का यूज करेंगे। सभी लोग जानते हैं बोर्ड मास नियम। बोर्ड मास नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को, बी मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को यूज हल करते हैं। तो साथियों आइए हम ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट को हल करेंगे, आप देखेंगे कि इसमें जो हमारा 1/3 है वो ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस का निशान लगा लेंगे। 7/9 है, इसको ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट को हल करने के लिए आप देखेंगे ये मिश्र भिन्न है, इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे और यहाँ पे 7/10 होगा, गुणे का निशान होगा, 4 × 4 = 5/4 हो जाएगा। साथियों इस प्रकार से इसे हम काट देंगे। तो 5 × 5 और 5 दूनी 10 दो बार जाएगा और अब इसे हम थोड़ा हल कर लेंगे तो आएगा एक सही 1/3 प्लस 7/9 और भाग है और ये जो बचेगा वो हम लेंगे 7/14, ये हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे देखो भाग का निशान है तो इसे हम पलट देंगे और यहाँ पर कर देंगे गुणे का निशान, 7/9 और ये वाली संख्या हो जाएगी 14/7। तो साथियों इसे हम 7 से 7 को काट देंगे क्योंकि इसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला होता है। तो अब जो बचेगा वो हम लिख लेंगे 1/3 प्लस 14/9 को हल करेंगे। तो साथियों आप जानते हैं इसका जो एलसीएम है वो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एलसीएम जो आ जाएगा इसका यहाँ पे देखेंगे और जो एलसीएम आएगा इसका 9 आ जाएगा। 9 एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणा कर देंगे, 3 और प्लस 14 और इसे थोड़ा और हम हल करेंगे तो 14 3 17 हो जाएगा और 17/9 ही हमारा सही आंसर होगा। साथियों इसमें देखेंगे कौन सा इसमें 17/9 है, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। सॉरी, सी वाला ऑप्शन इसमें सही है और सी वाला ही इसमें ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और यदि हमारा प्रश्न अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि दी गई आकृति, ये एक आकृति दी गई है, इस आकृति का परिमाप मीटर में है। लिखा दी गई परिमाप में b का मान ज्ञात कीजिए। ये जो b है इसका मान ज्ञात करा रहा है और इसका जो मान ज्ञात कीजिए यदि आकृति का परिमाप 1200 मीटर हो। तो आकृति का परिमाप 1200 मीटर हो तो दी गई आकृति का में जो b वाली है ये वाली भुजा है वो कितने मीटर है। तो साथियों आप जानते हो इस प्रकार का कोई भी आकृति होगी, आकृति में सारी भुजाओं के जो योग होता है वही परिमाप होता है। तो ठीक है, आकृति का परिमाप बराबर आकृति का परिमाप बराबर, जब आकृति का परिमाप बराबर क्या होता है, सारी भुजाओं का योग। क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। साथियों आप ये समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न में देखेंगे सभी भुजाएं क्या क्या हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो परिमाप कितना है 1200 मीटर। साथियों कितना है 12,000 मीटर। कितना है 12,000 मीटर है। ठीक है ना।
12,000 मीटर इसका परिमाप है। तो अब देखेंगे कैसे इसका परिमाप अगर दिया है तो भुजा निकालेंगे। तो जब परिमाप दिया है और भुजा निकालनी है तो शानदार तरीका है इसका साथी। आइए इसे हम हल करते हैं। यहाँ पे हम बराबर का निशान लगा लेंगे और जो भुजाएं दी हैं आकृति में उन्हें हम लिखेंगे। सबसे पहले देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी दोनों, तो 200 मीटर प्लस 290 मीटर, 200 मीटर और प्लस 290 मीटर। अब यहाँ पे इस वाली भुजा की बात करेंगे। इस वाली भुजा में देखेंगे ये है 64 मीटर। कितना है? 64 मीटर। तो इसे लिख लेंगे प्लस का 64 मीटर, ठीक है ना। अब 64 मीटर, ठीक है। और हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ये 64 दिया है और ये एक आयत है, बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से, और क्या दिया है? ये दिए 200 मीटर और ये दिया है ज्ञात करना है डी बी, इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे होगा? यहाँ पे देखेंगे कि ये आयत है और ये हो जाएगा हमारा 290 मीटर है और 200, ये 200 मीटर, ये 290 मीटर। 200 290, तो ये हो गई 200 290, ठीक है। और ये 64 है, तो ये कितनी होगी? ठीक है। तो ये जो भुजा दी है 200 और 290 मीटर, तो एक भुजा है तो इसका हमें वर्ग चाहिए, ठीक है। और ये 64 है, 64 का वर्ग कर लेंगे और इससे घटा देंगे तो ये वाली निकल आएगी। अब आप समझो, ये 290 है तो ये भी 290 है और ये है सो ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे,